कभी सोचा है कृष्ण कौन है और राधा कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूं, परंतु जब राधा का नाम आता है तो स्वयं कृष्ण कहते हैं राधा मेरी आराध्य है, मैं उनका दास हूं। तो कौन है ये राधा? क्या वो केवल एक गोपी थी या फिर वो चेतना है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है? आज हम जानेंगे राधा का ब्रह्मा रहस्य, वो राधा जो प्रेम का नहीं स्वयं परमात्मा का रूप है, वो राधा जो केवल कृष्ण की नहीं कृष्णत्व की जननी है। जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, तब केवल एक चेतना थी। वो चेतना जो सर्वत्र व्याप्त थी, वो शक्ति जो परम ब्रह्मा को भी गतिशील करती थी, वो ही राधा थी। राधा कोई रूप नहीं, वो तो परम शक्ति की अनुभूति है। वो नाद है जिससे ब्रह्मा का सृजन हुआ, वो लय है जिससे शिव का संहार हुआ, वो स्पंदन है जिससे विष्णु का पालन संभव हुआ। कई लोग कहते हैं राधा और लक्ष्मी एक है, परंतु ये केवल आधा सत्य है। लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, वो धन, ऐश्वर्य, वैभव और स्थायित्व की देवी है। उनका अवतार रुक्मिणी के रूप में हुआ जो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, परंतु राधा कोई अवतार नहीं, वो अवतारों की भी मूल चेतना है। जहां लक्ष्मी श्री है, वहां राधा पराशक्ति है जिससे श्री भी उत्पन्न होती है। कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं, परंतु राधा में वो मिलन नहीं, वो विलय है। जहां दो नहीं, केवल एक होता है। राधा का प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक है। वो प्रेम जहां अपेक्षा नहीं, केवल अर्पण है। वो प्रेम जिसमें मिलन का आनंद नहीं, विरह की अग्नि में भी समर्पण है। कृष्ण कहते हैं प्रेम की परीक्षा में राधा सदा पूर्ण उतरी। वो प्रेम नहीं करती, स्वयं प्रेम है। जब राधा ने कृष्ण से कहा प्रभु मैं तुमसे नहीं, उस प्रेम से प्रेम करती हूं जो तुम में है, तब कृष्ण मौन हो गए, क्योंकि यही तो प्रेम का परम सत्य था। कहा जाता है राधा वो शक्ति है जिसने त्रिदेवों को जन्म दिया, ब्रह्मा को सृजन की शक्ति, विष्णु को पालन की शक्ति और शिव को संहार की शक्ति। तीनों को ऊर्जा राधा से ही मिली। राधा का अर्थ है आधार, स्पंदन, प्रेरणा। राधा के बिना कोई देवता संपूर्ण नहीं, वो मूल चेतना है जो हर देव में प्राण भरती है। कृष्ण और राधा दो नहीं है, कृष्ण नर है, राधा नारी। कृष्ण साकार है, राधा निर्गुण। कृष्ण पुरुष है, राधा शक्ति। दोनों मिलकर बनते हैं पूर्ण ब्रह्मा। कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं, जैसे संगीत बिना स्वर के, जैसे चंद्र बिना शीतलता के। राधा कृष्ण को शक्ति देती है, कृष्ण राधा को प्रकट करते हैं। एक ही सत्ता के दो आयाम। योग में कहा गया है मानव शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो राधा तत्व ही है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो भीतर जो दिव्य ऊर्जा उठती है वो राधा का जागरण है। जब वो सहस्रार तक पहुंचती है तो वहां कृष्ण तत्व मिलता है और वही होता है राधा कृष्ण का मिलन, अंतर यात्रा का परम बिंदु। कृष्ण को जो वाक सिद्धि, जो गीता बोलने की शक्ति मिली, वो राधा से ही प्राप्त हुई। गीता का हर श्लोक राधा की कृपा का प्रसाद है, क्योंकि राधा है प्रेरणा और कृष्ण है प्रकाश। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित खड़ा था तो कृष्ण के मुख से जो सत्य प्रवाहित हुआ वो केवल उनका ज्ञान नहीं था, वो राधा का अनुभव था जो कृष्ण के हृदय से गीता बनकर निकला। राधा ने कृष्ण को वाणी का नहीं, सत्य का वरदान दिया। उन्होंने कहा जो बोले वो केवल शब्द न हो बल्कि आत्मा का स्पर्श बन जाए, और तब से कृष्ण का हर वचन शब्द नहीं शक्ति बन गया। हर श्लोक केवल ज्ञान नहीं अनुभूति बन गया। राधा ने कृष्ण को भाषा की नहीं भावना की शक्ति दी। इसलिए गीता केवल युद्ध का उपदेश नहीं, वो प्रेम और सत्य का संवाद है। कृष्ण ने जब कहा नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहती पावक, तो वो आत्मा की अमरता की बात कर रहे थे। पर वो आत्मा क्या है, वो चेतना क्या है? वो वही राधा तत्व है जो नष्ट नहीं होता, जो सदा अमर है। राधा के बिना गीता संभव नहीं थी।
क्योंकि गीता केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं, वो प्रेम का विज्ञान है। और प्रेम की जननी, प्रेरणा और चेतना वो राधा ही है। कृष्ण की वाणी में जो मधुरता है वो राधा की कृपा है। उनके शब्दों में जो करुणा है वो राधा की उपस्थिति है। उनके सत्य में जो प्रकाश है वो राधा की ज्योति है। राधा ने कृष्ण को बोलना नहीं सिखाया, बल्कि मौन को अर्थ देना सिखाया। वो हर विराम के पीछे की अनुभूति है, हर शब्द के पीछे की ऊर्जा है। इसलिए जब कोई गीता पढ़ता है तो वो केवल कृष्ण से नहीं जुड़ता, वो राधा की चेतना को भी अनुभव करता है। क्योंकि हर श्लोक में कृष्ण की वाणी है, पर उसकी आत्मा राधा है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो जो शुद्ध प्रेम जागता है वही राधा है। राधा मंदिर में नहीं, वो तो हृदय के मंदिर में वास करती है। वो कहीं बाहर नहीं, वो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर अनुभूति में बसती है। जब मन शांत होता है और भीतर कोई लहर नहीं उठती, तब जो स्थिर प्रेम प्रकट होता है वही राधा का दर्शन है। राधा वो भाव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब आत्मा प्रेम में लीन होती है तो वो राधा बन जाती है, और जब परमात्मा उसी प्रेम का उत्तर देता है तो वो कृष्ण बन जाता है। राधा और कृष्ण केवल दो रूप नहीं, वो दो दिशाएं हैं जो अंततः एक ही केंद्र में मिलती है। प्रेम के केंद्र में राधा वो आईना है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। वो दर्पण है जिसमें भगवान स्वयं अपने रूप को देखता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, राधा के बिना मैं स्वयं को नहीं जान सकता। राधा आत्मा की माधुर्य भावना है, जहां कोई पूजा नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल अनुभव है, केवल समर्पण है। जब मनुष्य राधा भाव में प्रवेश करता है तो वो देवता को नहीं खोजता, वो प्रेम को खोजता है। और जब प्रेम मिल जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेम ही उसका ईश्वर था। राधा वही भावना है जो संसार के शोर के बीच भी मौन में प्रभु को सुनती है। वो वही शक्ति है जो भक्त के आंसुओं को भी भक्ति बना देती है। राधा का नाम स्मरण मात्र से हृदय की जड़ता पिघलने लगती है, क्योंकि राधा भाव की ऊर्जा है जो आत्मा को प्रज्वलित कर देती है। जब आत्मा राधा में विलीन होती है तो मनुष्य न स्त्री रहता है न पुरुष, वो केवल प्रेम का अस्तित्व बन जाता है। और वही है राधा का साक्षात्कार। कृष्ण को पाना है तो राधा बनना होगा, क्योंकि बिना राधा भाव के कृष्ण केवल एक नाम है। और जब भीतर राधा जागती है तो कृष्ण स्वयं चलकर हृदय में आ जाते हैं। राधा बाहर की मूर्ति नहीं, वो भीतर की जागृति है। वो आत्मा की मुस्कान है जो तब खिलती है जब हृदय प्रेम से पूर्ण हो जाता है। सृष्टि के इस अनंत चक्र में हर चीज समय से बंधी है। ब्रह्मा का दिन और रात्रि, विष्णु का योग निद्रा और शिव का तांडव, इन सब के पीछे जो अदृश्य शक्ति है वो राधा का ही काल तत्व है। कृष्ण कहते हैं, समय मेरा रूप है, पर जो समय को भी चलाती है वो राधा का स्पंदन है। राधा का एक नाम है मूल प्रकृति, वो प्रकृति जो पुरुष कृष्ण के संग मिलकर इस जगत का नृत्य रचती है। धर्म राधा से जन्म लेता है, माया राधा से ही उत्पन्न होती है। माया बंधन भी देती है, पर उसी माया के पार जो जाता है वो राधा की शरण में पहुंचता है। राधा केवल प्रेम नहीं, राधा धर्म का भी मूलाधार है। उनके बिना ना धर्म संभव, ना अधर्म का अंत। वो संतुलन है जहां माया और मोक्ष दोनों एक हो जाते हैं। कृष्ण जब मथुरा में कंसवध करते हैं तो शक्ति राधा से मिलती है। राम जब रावण वध करते हैं तो भी वो शक्ति राधा तत्व से ही प्रवाहित होती है। हर अवतार में, हर धर्म युद्ध में राधा की चेतना ही धर्म का दीपक जलाती है। जब सृष्टि की यात्रा समाप्त होती है, जब आत्मा सब कुछ अनुभव कर लेती है, तब वो लौटती है राधा में। राधा न आरंभ है न अंत, वो बिंदु है जहां सब विलीन हो जाता है। वो प्रेम है जो न पुरुष है न स्त्री, तो शुद्ध चेतना है। कृष्ण जब कहते हैं मैं राधा के बिना अधूरा हूं, तो उसका अर्थ ये है कि भगवान भी तब तक पूर्ण नहीं जब तक उनमें प्रेम न जागे। वो प्रेम राधा है जो निराकार ब्रह्मा को साकार बनाती है, जो ज्ञान को अनुभव में बदल देती है। राधा वो शक्ति है जो केवल पूजा नहीं चाहती बल्कि अनुभूति चाहती है, क्योंकि राधा भक्ति की चरम सीमा है, जहां भजने वाला और भज्य
दोनों एक हो जाते हैं। गीता में कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के योग की बात की, पर उस योग का पूर्णत्व राधा है। वो योग माया है जो योग को सिद्ध करती है। और जब साधक राधा को पहचान लेता है तो उसे न कृष्ण बाहर खोजने की जरूरत रहती है, न मोक्ष पाने की, क्योंकि वो स्वयं कृष्णमय हो जाता है। राधा एक नाम नहीं, एक अनंत अनुभव है। वो सृष्टि की धड़कन है, वो हर प्रेम का मूल है, वो हर आत्मा का आरंभ और अंत है। जो राधा को जान लेता है वो ईश्वर को जान लेता है, क्योंकि राधा ही वो सेतु है जो जीव को ब्रह्मा से जोड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, राधा मेरी आत्मा है और मैं उनका स्वरूप। जब तुम प्रेम में लीन होते हो, जब तुम बिना कारण किसी से दया, करुणा और समर्पण करते हो, तब तुम राधा भाव में होते हो। राधा का स्मरण करो, वो भीतर की शांति बनकर बस जाएंगी। राधा को महसूस करो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। राधा कोई व्यक्ति नहीं, वो उस प्रेम का नाम है जहां भगवान भी भक्त बन जाता है, जहां शक्ति और पुरुष एक ही अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। राधा वो सत्य है जो सृष्टि से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। यदि इस राधा तत्व ने आपके हृदय को स्पर्श किया तो इस प्रेम को फैलाइए, क्योंकि जब संसार में राधा का भाव जागेगा तब हर हृदय कृष्णमय हो जाएगा। जय राधे, जय श्री कृष्ण।